ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम सामवेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम वसंत इन्नु रंत्यो ग्रीष्म इन्नु रंत्यः वर्षाण्यनु शरदो हेमंतः शिशिर इन्नु रंत्यः। प्रभु की सृष्टि में अनेक ऋतुएं हैं, सभी रमणीय हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी सुंदरता है। किंतु जो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं समझते वे हर ऋतु में शिकायत करते हैं। यदि गर्मी अधिक आ जाए तो गर्मी से बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं, ये गर्मी कब जाएगी। जब सर्दी अधिक आती है तो वो शीत ऋतु से गर्मी को याद करने लगते हैं, इससे तो गर्मी ही अच्छी थी। जब बहुत ज़्यादा उमस हो जाए तो वर्षा को पुकारते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए तो फिर वो पानी भर जाता है तो वर्षा से परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें हर समय शिकायत ही रहती है। उन्हें कोई भी ऋतु अच्छी नहीं लगती। क्यों? विचार करें। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, उसके साथ जुड़े नहीं हैं, उसके उपकारों को नहीं समझते। ये सभी ऋतुएं ईश्वर की देन है, उसके उपकार हैं हमारे कल्याण के लिए। संसार में ऐसे भी देश हैं जहाँ 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, लोग कांप कांप कर जिंदगी जी रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जहाँ हमेशा गर्मी रहती है, भीषण गर्मी। वो सिहर सिहर कर गर्मी में, लू में परेशान होकर जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमें उसने इतनी प्यारी भारत भूमि में जन्म दिया जहाँ 6 ऋतुओं का सुंदर क्रम है, प्रकृति की इतनी सुंदर छटा है, किंतु हम उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु के उपकारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर ऋतु आनंद प्रदान करती है, लेकिन हमारे मन में उस महती कृपा के लिए कोई धन्यवाद ही नहीं। पथिक जी ने एक भजन लिखा था, तारों से भरा नभ का आंगन, चंदा सूरज कर रहे नमन, घनघोर घटा करती करचन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, यह बिन सीमा का नील गगन, जिसमें पक्षी कर रहे रमण, दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुमको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ जगदाधार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। हम ऐसे प्रश्न ही नहीं करते, हमारे मन में ऐसी कृतज्ञता की भावना ही नहीं जगती। उस प्रभु को जितना जानोगे उतना उसके उपकारों को मानोगे, नतमस्तक हो जाओगे, तब तुम्हें लगेगा वह प्रभु कितना प्यारा है। वो हमारे माता पिता से भी ज़्यादा हमारी चिंता कर रहा है, हमारे सुख के लिए ये सब कुछ प्रदान कर रहा है, ये सारी ऋतुएं प्रदान कर रहा है। ये सब आनंददायी लगने लगेगी। उस प्रभु की कृपा को अनुभव करोगे, ऐसा लगेगा फिर जैसे कोई भी ऋतु आ रही है तो उस परमेश्वर का ही संदेश लेकर आ रही है। ऐसा ही तो हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में भी तो सब प्रकार की ऋतुएं आती हैं। कभी सुख संपत्ति की घड़ियां हैं, कभी दुख की घड़ियां हैं, विपत्ति की घड़ियां हैं, कभी लंबे लंबे व्यग्रता के दिन हैं, कभी व्यस्तता के दिन हैं, कभी शिथिलता है, जीवन में कुछ काम ही नहीं है करने को। तो ये सब कुछ ऐसे ही जीवन में चलता रहता है। हमें सबका रसास्वादन लेना चाहिए। ये समय समय पर आवश्यक है, एक रास्ता नहीं। एक रास्ता से हम उकता जाते हैं। सभी का रसास्वादन करो, आनंद लो। बचपन के दिन याद करो, कितनी मौज मस्ती, मानो बसंत का मौसम था। फिर ये अवस्था आई, ग्रीष्म आ गई, मान लो उष्णता, उग्रता स्वभाव में आ गई। फिर धीरे धीरे हम प्रौढ़ावस्था की ओर, मानो बरसात का मौसम आ गया। आनंद लो इन सब का। संसार की नश्वरता को समझो। गर्मी में भी दुख नहीं है, सर्दी में भी दुख नहीं है, दुख हमारी सोच में है। ये पतझड़ भी आनंददायी, ये वर्षा भी आनंददायी। इन्हें सहर्ष स्वीकार करो और प्रभु का धन्यवाद करो
और अगर कुछ सोचना ही है ना तो इनके पीछे संसार की नश्वरता को सोचो, जीवन की सत्यता को पहचानो। कबीरदास जी कहा करते थे, पानी केरा बुदबुदा अस मानव की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। जैसे ये पानी का बुलबुला है ना, ऐसा हमारा जीवन है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। या जैसे तारों के समान है, जैसे ही सूर्य उदय होता है तारे विलीन हो जाते हैं। तो न जाने कितना जीवन है हमारा, हम उसका आनंद क्यों ना उठाएं? क्यों शिकायतें करने में ही जीवन व्यर्थ बता रहे हैं? अपने जीवन की सत्यता को जानो। ये धीरे धीरे बीतता जा रहा है, फिर लौट कर नहीं आएगा। शिकायतें करने के बदले इन्हें स्वीकार कर लो और ध्यान रखो कि प्रभु मांगे गा जवाब, नेकियां कमाइए देना पड़ेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। जीवन के अंत में जब प्रभु के पास जाओगे तो क्या हिसाब दोगे कि तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया, सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया, और तुमने उसका कितना लाभ उठाया? सिर्फ शिकायतें ही की और कुछ नहीं। माने तुम वहाँ पर भी भोगने ही गए। सारी योनियों में तो हम भोगते ही हैं। अब जीवों को, अन्य जीवों को देखिए, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जो जीवन मिला उन्हें वो भोगना ही है। लेकिन मनुष्य योनि में आकर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि वहाँ भी हम भोगों में लिप्त रहकर जीवन बिता रहे हैं। और चाहिए और चाहिए, भोगों की हमारी प्यास कभी बुझती ही नहीं। और जो करने के लिए हम संसार में परमेश्वर ने भेजा था उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं। इस संसार में दो रास्ते, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग संसार का मार्ग है, संसार के भोगों का, सुखों का हमने वही अपना रखा है। और श्रेय मार्ग परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग है, जिधर हम एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते। मुक्ति की ओर जाने का रास्ता है। जब अलग अलग योनियों में भटक रहे थे, तड़फ रहे थे, दुखी हो रहे थे, तब हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें एक ऐसा जीवन दो कि हम इस आवागमन से मुक्त हो सकें, हम कुछ अच्छा कर सकें, हम मोक्ष का द्वार पहुंच सकें। लेकिन जब हम मनुष्य जीवन मिल गया तो हमने उसे भी पशुवत बिताना शुरू कर दिया। शायद पशु के समान जीवन जीने की आदत पड़ गई। लेकिन याद रखो कि हमें ये जीवन सुख पाने के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए मिला था। ये सब साधन हैं, ये जो मिल रहे हैं इनको आनंद उठाओ, लेकिन याद रखो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा गंतव्य नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, और आगे कहाँ बढ़ना है? परमार्थ के पथ पर चलना है। जीवन के सुखों को, जीवन के लक्ष्य तक पहुँचना है। और उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? वेद के मार्ग का अनुगमन करके। वेद में परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी कि कैसे संसार का उपभोग करते हुए धीरे धीरे हम संसार से विरक्त हो जाएं और जीवन के परम लक्ष्य को, परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन भोगों को स्वयं ही छोड़ दें, वरना ये भोग तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हुए लोक कल्याण करें, वेदों का अनुगमन करें, सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें। फिर न जाने ये जीवन कभी मिले या ना मिले। और यदि मनुष्य जीवन न मिला तो फिर शिकायतें ही करते रहेंगे हर जीवन में, हर जन्म में। फिर क्या करेंगे? जैसे अब भोग रहे हैं ऐसे भोगते रहेंगे। और लोग तो कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो क्या फिर से हम भटकने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये तो हम महान नष्ट मनुष्य जीवन तो हमने बर्बाद कर दिया और कर ही रहे हैं। तो चेत जाओ, जाग जाओ, महान विनाश होने वाला है। अगर हम इस जीवन को भी यूं ही बर्बाद पशुवत जी रहे हैं तो हमारा महान नाश। केनोपनिषद में ऋषि कहता है कि यदि मनुष्य जीवन पाकर तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो समझो तुम्हारा भयानक नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि फिर अनेक योनियों में भटकते रहोगे। कभी चींटी, कभी कीड़ा, कभी मच्छर, कभी पेड़, कभी पक्षी, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी सूअर। भटकते रहो, भोगते रहो, दुख पाते रहो। तब तो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, कोई सुनेगा भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं देगा। तो इस महान विनाश के लिए क्या आप तैयार हैं? इस महान बहुत बड़े नुकसान को हम करने के लिए तैयार हैं? तो चेत जाओ, यह समय है, जाग जाओ। और जितना भी जीवन पड़ा है इन भोगों की तरफ मुड़ने के बदले
प्रभु की तरफ, योग की तरफ मुड़ जाओ। प्रभु से जुड़ने का प्रयास करो, लोगों की सेवा करने का प्रयास करो, लोगों को सुख देने का प्रयास करो। सुख बांटो और सुखी रहो। दोनों समय भगवान का ध्यान करो, पूजा करो, सद्भावनाएं जगाओ, सद्वृत्ति जगाओ, प्यार बांटो, अच्छे से अच्छा जीवन जियो। शिकायतें बिल्कुल ख़त्म, किसी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि जो कुछ मिल रहा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हर पल धन्यवाद करो। जो मिल गया, हे प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दे दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हम जितने के काबिल नहीं हैं, प्रभु तो हमें उससे ज़्यादा देता है, कई गुना करके देता है। तो हम कई गुना यदि चाहते हैं तो कुछ अच्छा करें, जिससे कई गुना अच्छा करें। दान करो, परोपकार करो, त्याग करो, सबकी सहायता करो, समाज की सेवा करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, शिकायतें करने के बदले। तो इस प्रकार अपने जीवन को अच्छा बनाओ, वरना बाद में क्या होगा? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में दे चिराग जगाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, बस रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे। तो अच्छा क्या है, अभी से जाग जाओ, अभी से जागृत हो जाओ और संसार की सुख सुविधाओं के प्रति अपनी दृष्टि हटा लो। जितना मिल रहा है बहुत है, जो मिल रहा है प्रभु की कृपा है, उसका धन्यवाद करो और आनंद उठाओ। इति ओम शांति।